सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, राम राम। और आज मैं एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ आपको, लोगों के कहने पर। कि लोग ये कहते हैं कि मैंने पुण्य किया है, धर्म किया है तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग के मामले में मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक राजा की नगरी में 4 लोगों की एक साथ मौत होती है, और चारों में 4 समाजों के अलग अलग आदमी होते हैं। तो एक तो वहाँ उस नगरी का राजा ख़त्म हो जाता है, एक उसी नगरी में एक ब्राह्मण ख़त्म हो जाता है, एक बनिया ख़त्म हो जाता है, और एक किसान हो जाता है। और चारों की एक ही राशि थी उनकी। तो उनको जब यमराज के दूत आके ले जाते हैं और मृत्युलोक में ले जाके, चित्रगुप्त और धर्मराज वहाँ उस टाइम पे नहीं थे, तो वो एक जगह बैठ गए और बैठे बैठे बात करने लग गए। तो राजा बोलता है कि देखिए, मेरे को 100% स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दान किया है। 1.25 मन सोने का पर डे का दान है मेरा, और लोगों को मेरी नगरी में किसी को भी मैंने भूखा नहीं सोने दिया। रोटी दिया है, मकान दिया है, कपड़ा दिया है, सब कुछ दिया है। इसीलिए मुझे भगवान स्वर्ग देगा। फिर दूसरा नंबर आता है बनिया का। तो बनिया बोलता है, देखिए, मैंने खूब धन कमाया है, और मेरे धन में से 10% मैंने पुण्यदान में खर्च किया है। मैंने बहुत से भंडारे लगवाए हैं, बहुत से हॉस्पिटल बनवाए हैं, धर्मशाला बनवाई है मैंने, और मैंने खूब पुण्यदान किया है, तो मुझे भी स्वर्ग ही मिलेगा। तो ब्राह्मण का नंबर आया। ब्राह्मण बोलता है, देखिए, तुझे मिले या ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं, बाकी मुझे 100% स्वर्ग मिलेगा। तो ब्राह्मण बोलता है, देखिए, मैंने कई कन्याओं के फेरे करवाए हैं, कई जगह पे मैंने यज्ञ करवाए हैं, कई जगह मैंने पिंडदान करवाए हैं, सुबह शाम मैंने भगवान के मंदिर में आरती की है, और मैंने कोई नुकसान वाला काम नहीं किया है, तो मुझे स्वर्ग आराम से मिलेगा। तो किसान को पूछते हैं वो तीनों लोग, जब किसान बैठा बैठा इंतज़ार करता है कि यार, अपने को तो कुछ मिलना जुलना तो है नहीं, तो किसान से पूछते हैं, भाई तुम भी तो बताओ, तुम्हारी क्या स्कीम है। तो किसान उनको हाथ जोड़ के बताता है, देखिए, मुझे तो धरती पे भी नरक ही मिला है, और मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ आ गया तो यहाँ भी मुझे नरक ही मिलेगा, क्योंकि मैंने कहीं भी एक पैसे का दान नहीं किया है। मैं सारे दिन मेहनत मजदूरी करता था और मेरे परिवार का पेट भरता था। जिस दिन मैं मजदूरी पे नहीं जाता था, उस दिन मेरा परिवार भी भूखा सोता था। तो मुझे तो वहाँ भी धरती पे नरक था, और यहाँ आ गया तो यहाँ भी नरक ही मिलेगा। तो चारों के वार्तालाप होते होते धर्मराज और चित्रगुप्त आ जाते हैं। धर्मराज आके बैठे, और धर्मराज ने सबसे पहले उस राजा को बुलाया। बोले, राजा इधर आ, तूने धरती पे क्या क्या किया है। तो राजा बोलता है, देखिए जी, मैंने सब कुछ पुण्यखाई काम किया है। मैंने लगभग 1.25 मन सोना पर डे का दान किया है। मेरी नगरी में किसी भी गरीब को मैंने भूखा नहीं सोने दिया है, और रोटी दी है, मकान दिया है, कपड़ा दिया है, सब कुछ मैंने दिया है, इसलिए मुझे स्वर्ग में भेजा जाए। तो धर्मराज बोलता है कि नहीं राजा, ये बता, तू सबसे मोटी बात तो यह है कि ये बता, ये सब कुछ दिया तो तू लाया कहाँ से। तो राजा बोलता है, देखिए जी, मैंने कई राजाओं को हराया है, और कई राजाओं का राज्य पाट मैंने छीना है उसे लड़ाई करके, तो मेरे पास ये धन वहाँ से आया। तो धर्मराज बोलता है, राजा, तेरे से यहीं गलती हो गई। तेरे को इतनी मार काट करने की कहाँ ज़रूरत थी, जब तू ये काम तो तेरा राज्य से भी हो सकता था, बैठ के आपस में समझौता भी हो सकता था, लेकिन तुमने युद्ध किया, वहाँ पे कई गरीब लोगों की मृत्यु हुई है, कईयों की परिवार डूब गए, इसलिए तुझे तो
101% नरक ही मिलेगा, तू नरक में जा। तो राजा को नरक भेज देते हैं। फिर धर्मराज जी उस ब्राह्मण को बुलाया, बोले ब्राह्मण जी तुम यहाँ आओ। तो ब्राह्मण से पूछे, बोले ब्राह्मण तू बता तूने क्या किया। ब्राह्मण बोलता है, देखिए जी मैंने तो कई यज्ञ करवाए हैं, मैंने कईयों की गरीबों की शादी करवाई है, कई कन्याओं का मैंने कन्यादान करवाया है, मैंने पूजा पाठ की है, सुबह में मंदिर में पूजा करता था, शाम को मंदिर में पूजा करता था, तो मुझे तो स्वर्ग ही मिलना चाहिए। तो धर्मराज जी बोलते हैं, पंडित तूने जब यज्ञ करवाया वहाँ से पैसे लिया है, तू मेरी तरफ से कुछ काम नहीं किया, तूने तेरे स्वार्थ के लिए जो भी काम किया वो स्वार्थ के लिए किया है, तूने ये कोई पुण्य की बात नहीं है, तूने जो भी पूजा पाठ की वो उसमें तेरा स्वार्थ था सारा, तो उसको भी नरक में भेज देते हैं। फिर तीसरा नंबर आया तो उस बनिया का आया। धर्मराज जी बनिया को बुलाते हैं, बोले बनिया जी तुम बताओ तुमने क्या किया। तो बनिया बोलता है, देखिए जी मैंने खूब कमाया है और मेरी कमाई में से 10% मैंने दान पे लगाया है, मैंने कई जगहों पे भंडारे करवाए हैं, कई जगह मैंने हॉस्पिटल बनवाए हैं, कई जगह मैंने धर्मशाला बनवाई हैं, तो मैंने कोई पाप का काम नहीं किया, मैंने जो किया वो पुण्य का किया और यही मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए। तो धर्मराज जी उसको बोलते हैं, देखिए सेठ तू मेरे को ये बता कि जो ये काम किया तूने ये पैसे कहाँ से लाया। तो सेठ बोलता है, देखिए जी मैंने बिजनेस किया है, मैंने सस्ती चीज़ खरीद के उसको प्रोजेक्ट बना के महंगा बेचा है। तो धर्मराज जी बोलते हैं, यहीं पे तेरी गलती हो गई, देखिए तू मद्दा खरीदा उसमें मिलावट की है तूने और फिर गरीबों को बेचा है, कई गरीबों को बीमारी हो गई तेरी वजह से, कई गरीब मर गए। जो भंडारे ये लगाए हैं तो तूने कई गरीबों को सताया है, कई गरीबों से सस्ता माल खरीद के उसमें मिलावट की है फिर बेचा है, तो इसलिए तुझे नरक मिलता है। तो उसको भी नरक में भेज देते हैं। फिर उस किसान का नंबर आया तो धर्मराज जी ने उस किसान को बुलाया। किसान हाथ जोड़ के बोलता है, देखिए जी मेरे को तो धरती पे भी नरक था और मुझे पता है कि मेरे को यहाँ भी नरक ही मिलना है, क्योंकि मैंने कोई भी पुण्यदान नहीं किया है। मैं जितने पैसे कमाता था मेहनत मजदूरी से, उतने में मेरा परिवार का पेट भी तरीके से नहीं भरता था, और जिस दिन मैं मजदूरी पे नहीं जाता था उस दिन मेरा परिवार भूखा सोता था। तो धर्मराज जी ने बोला, किसान एक बार तू याद कर, कभी तो तूने पुण्य किया होगा। तो किसान हाथ जोड़ के बोलता है कि मैंने तो मेरी ज़िंदगी में कभी किया नहीं, और मैंने तो जो किया है जो आपके सामने है। तो धर्मराज जी बोलते हैं, नहीं किसान तेरे से एक बार पुण्य हुआ है, तू तेरे घर से तेरा खाना ले गया था, उस खाने को जब खा रहा था तो तेरे पास एक कुत्ता भूखा था और वो आके तेरे पास बैठ गया था, तो तूने तेरे खाने में से एक रोटी उसको दे दी थी, वो ही तेरे लिए पुण्य हो गया। किसान के याद आती है, बोले हाँ साहब मैंने एक रोटी उस कुत्ते को दी थी। तो धर्मराज जी बोलते हैं, चल ये धर्म तेरे लिए तो खूब हो गया, क्योंकि तू मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, इसलिए वहाँ धरती पे तूने जो भी दुख पाया है उसका आज तेरे को सुख देता हूँ और उसको स्वर्ग दे देता है। मेरे दोस्तों ये कुछ नहीं है, कर्म प्रधान है इंसान का, जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें भरना पड़ेगा। ऊपर भगवान के पास जाने के बाद भी सिर्फ कर्मों का तोल होता है।